फ्रेंड्स, वेलकम टू NICS कंप्यूटर एजुकेशन। आज हम वर्डपैड के अंदर व्यू मेन्यू और फाइल मेन्यू का यूज़ किस तरीके से किया जाता है उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आपने वर्डपैड में यहाँ पे कुछ टेक्स्ट ले लेना है। तो मैंने यहाँ पे पहले ही एक प्री डिफाइंड टेक्स्ट कॉपी किया हुआ था, जिसे मैं Ctrl+V की मदद से यहाँ पे डायरेक्ट पेस्ट कर सकता हूँ। इस तरीके से मैंने एक टेक्स्ट ले लिया, यहाँ पे 2 पैराग्राफ्स ले लिए हैं। और अब हम व्यू मेन्यू के अंदर सबसे पहला ऑप्शन जो दिया गया है जूम इन, उसका यूज़ कर रहे हैं। तो जूम इन की मदद से आप अपने टेक्स्ट को का जूम इंक्रीज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप उसे वो बड़ा कर देख सकते हैं। इसी तरीके से वापस जूम आउट करने से आप उसे वापस छोटा कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि ये वन टाइम पे ही जैसा पहले था उसी तरीके से हो जाए, तो आपने सिर्फ 100% पे क्लिक कर देना है और एक ही क्लिक से आपका जो टेक्स्ट था वो नॉर्मल जूम पे ऑटोमेटिक पहुंच जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास यहाँ पे देख सकते हैं आप कि रूलर और स्टेटस बार दिया गया है, जिस पे आपके पास चेक बॉक्स पर क्लिक हो रखा है। तो ये बेसिकली यहाँ पे ऑन ऑफ स्विच है। रूलर होता है जो आपके पास यहाँ स्केल दिया गया है, इसे अगर आप ऑफ करना चाहें तो ऑफ कर सकते हैं, ऑन करना चाहें तो ऑन कर सकते हैं। इसी तरीके से स्टेटस बार दिया गया है जो कि यहाँ पे आपके पास शो होता है, जिसमें आपको जूम की पोजीशन वगैरह शो होती है। ये आपका स्टेटस बार है। अगर आप इसे हटाना चाहें तो आप यहाँ से हटा सकते हैं। तो आप देखेंगे कि ये हाइड हो गया है। अगेन लाना चाहें तो अगेन आप इसे ला सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो दिया गया है वो है वर्ड रैप। वर्ड रैप का बेसिक यूज होता है कि आप जब भी टाइप करते हैं तो आपने देखा होगा लाइन यहाँ पे फिनिश होने के बाद ऑटोमेटिक नीचे आ जाती है। तो वो वर्ड रैप की मदद से ही ऑटोमेटिक इस तरीके से होता है। तो अगर देखते हैं, आपने सिलेक्शन करना है, वर्ड रैप पे जाकर आपने यूज किया नो रैप, तो आप देखेंगे कि जो लाइन है जो हमने पैराग्राफ क्रिएट किया, तो लाइन यहाँ से स्टार्ट हुई और ये पूरी इस तरीके से चलती चली गई। मीन्स यहाँ पे कोई भी पैराग्राफ क्रिएट नहीं हुआ, बिकॉज क्योंकि हमने यहाँ पे कोई भी रैपिंग यूज नहीं की है। अगर आप बात करें रैप टू विंडो का, तो रैप टू विंडो का मतलब हो गया कि आपके इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो भी टेक्स्ट है वो ऑटोमेटिक पैराग्राफ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप देखेंगे रैप टू विंडो पर क्लिक करते ही आप देखेंगे कि आपके 2 लाइंस में यहाँ पर टेक्स्ट आ गया है। इसी तरीके से नीचे भी आपके पास 3 लाइंस में टेक्स्ट आ गया। मीन्स की रैप वर्ड रैप्स की मदद से, या यहाँ पे आप देख सकते हैं रैप टू विंडो की मदद से हमने क्या किया कि जो भी टेक्स्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी जितना भी टेक्स्ट था वो ऑटोमेटिक यहाँ पे सेकंड लाइन पे ट्रांसफर हो गया। नेक्स्ट जो ऑप्शन आएगा आपके पास वो आएगा आपके पास रैप टू रूलर। रैप टू रूलर का मतलब है कि जितना भी हमारे रूलर का साइज है उसके अकॉर्डिंग आपका जो टेक्स्ट है वो पैराग्राफ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप देखेंगे रैप टू रूलर से आप देखेंगे कि ये आपका रूलर का साइज है और उसी के अकॉर्डिंग आपका जो टेक्स्ट है वो ऑटोमेटिक सेट हो गया है और एज अ पैराग्राफ आपको टेक्स्ट शो हो रहा है। तो रैप की मदद से आप जो भी आपने लाइन लिखी है वो आप रूलर के अकॉर्डिंग सेट करना चाहें या विंडो के अकॉर्डिंग सेट करना चाहें तो उसकी मदद से कर सकते हैं। मेजरमेंट यूनिट्स का मीन्स है कि जो ये आपका स्केल है ये किस मेजरमेंट पे आप इसे रखना चाहते हैं। जैसे अभी ये इंचेस में है, अगर आप इसे पॉइंट में रखना चाहें या सेंटीमीटर्स के अंदर रखना चाहें तो वो आप यहाँ पे मेजरमेंट यूनिट की मदद से रख सकते हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं। जैसे हम सेंटीमीटर्स पे क्लिक करते हैं तो देखिए आपका स्केल सेंटीमीटर्स के अकॉर्डिंग चेंज हो गया है। अगेन हम इंच पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि ये इंच में कन्वर्ट हो गया। तो हम मेजरमेंट यूनिट यहाँ से सेट कर सकते हैं। अगला जो ऑप्शन दिया गया है वो है फाइल, जो कि हम यूज करने जा रहे हैं। तो फाइल में सबसे पहला ऑप्शन आपके पास न्यू है। आप जैसे ही न्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें ये आपसे पूछ रहा है डू यू वांट टू सेव चेंजेस टू डॉक्यूमेंट। मीन्स कि जो भी आपने डॉक्यूमेंट बनाया वो अभी सेव नहीं है और आप उसे सेव करना चाहते हैं या नहीं, वही आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो आपने जस्ट सेव पे क्लिक कर देना है और कोई भी एक नाम देकर इसे सेव कर देना है। मान लीजिए मैंने इसे सेव किया, बट आपको सिर्फ लोकेशन ध्यान रखनी है कि आप इसे कहाँ सेव कर रहे हैं। तो हम लोग देखिए डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट में सेव करना चाहते हैं तो आपने जस्ट क्लिक कर देना है, ये आपने सेव कर दिया। तो आप देखेंगे अब आपके पास एक ब्लैंक शीट आ गई। ओपन, अगर आप उसी सेव्ड फाइल को वापस ओपन करना चाहें तो देखिए डॉक्यूमेंट है और यहाँ पे आपके पास NICS का नाम जो हमने दिया था और ओपन करते ही आपके पास ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास दिया गया है सेव।
तो सेव जो भी आप फ्रेश वर्क करते हैं, क्योंकि ये तो ऑलरेडी आपके पास देखिए यहाँ पे टाइटल बार में आपको शो हो रहा है कि यहाँ पे NICS के नाम से ये डॉक्यूमेंट सेव है। बट अगर सेव ना हो तो आप यहाँ पे इस तरीके से सेव पे क्लिक करेंगे, वो आपसे नाम पूछेगा, देन आप लोकेशन पे जाकर नाम दे दीजिए और डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। जिस तरीके से हमने NICS को सेव किया था वही सेम प्रोसीजर आपको यूज करना है। अगला ऑप्शन सेव एज है। तो सेव एज का बेसिक यूज होता है कि जो भी आपके पास यहाँ पे ऑलरेडी फाइल एक जो सेव है NICS के नाम से, अगर आप उसकी कॉपी बनाना चाहें या फिर यहाँ पे आपके पास अलग अलग तरीके से फॉर्मेट्स दिए गए हैं, अगर आप इन फॉर्मेट्स के अंदर अपने डॉक्यूमेंट को चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो हमने सेव एज यूज किया, देन क्लिक करने के बाद आपने NICS नाम से ऑलरेडी एक फाइल बनाई थी, हम NICS 1 कर देते हैं इसे, क्योंकि सेम नाम से आप दो फाइलें नहीं बना सकते हैं, तो आपको उसमें कुछ ना कुछ आपको इनिशियल लगाना पड़ेगा। तो हमने 1 या 2 या डॉट वगैरह कुछ भी जो आप लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। तो आपने सेव किया। अब अगर आप देखें फाइल पे जाकर ओपन पे जाते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास NICS 1 और NICS 2 दो फाइलें बन चुकी हैं। इस तरीके से सेव एज की मदद से हम सेम जो अपनी सेव्ड फाइल है उसी की एक कॉपी बना सकते हैं। रिसेंट के अंदर भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि हम रिसेंट डॉक्यूमेंट में भी आपके पास देखिए NICS 1 NICS यहाँ पे दिया, तो यहाँ पे 8-9 फाइल्स आपके पास जो रिसेंट वर्क आपने किया है उनकी लिस्ट यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाती है, जिसे हम डायरेक्ट यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है प्रिंट। प्रिंट में हमारे पास तीन ऑप्शन है, एक है सीधा प्रिंट के लिए कमांड देना, तो और दूसरा क्विक प्रिंट है, नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास प्रीव्यू है। तो प्रीव्यू की मदद से हम डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं कि आपका जो डॉक्यूमेंट है उसमें जो टेक्स्ट लिखा गया है वो कौन सी पोजीशन पर आ रहा है, टॉप पे, बॉटम पे, मिडिल पे या लेफ्ट या राइट, कहाँ पे आप उसे देख सकते हैं, तो वो चीज़ आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा आपके पास इसी के अंदर क्विक प्रिंट। तो क्विक प्रिंट से ये डायरेक्ट सीधा प्रिंट आउट पे के लिए चला जाएगा, इसमें आपसे कुछ भी नहीं क्वेश्चन करेगा वो, आप जस्ट सीधा प्रिंट पे क्लिक करेंगे और डायरेक्ट प्रिंट आउट निकल जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट जो ऑप्शन दिया गया है वो है आपके पास प्रिंट का। तो इसमें यहाँ पे आपके पास आपको कौन सा प्रिंटर यूज करना है उसके बारे में पूछा जाएगा, कितना आपने पेज रेंज यूज करनी है वो पूछा जाएगा, आप कितनी कॉपीज बनाना चाहें वो सारी चीजें आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। प्रेफरेंसेस के अंदर जाकर आप यहाँ पर पोर्ट्रेट लेना चाहें, लैंडस्केप लेना चाहें, पेपर का साइज सेट करना चाहें, कलर या ग्रे स्केल, मीन्स की ओवरऑल जो भी सेटिंग्स होती हैं प्रिंट की वो सारी की सारी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आएगा पेज सेटअप। अगर आप जैसा कि हमने यहाँ पे दिखाया था आपको कि भाई आप प्रीव्यू देख सकते हैं, बट आपका जो टेक्स्ट है अभी इस टाइम पे वो पेपर के टॉप पे है, अगर आप चाहते हैं कि उसे मिडिल में लेके आए तो आप पेज सेटअप की मदद से उसे मिडिल में ला सकते हैं। तो जैसे कि हमने पूरे टेक्स्ट को नीचे लाना है, तो आप यहाँ पे टॉप पे जाकर यहाँ पे इसका साइज बढ़ा दीजिए, तो देखिए टेक्स्ट नीचे हो गया। 1 इंच और कर लेते हैं, तो यहाँ पे इस तरीके से टेक्स्ट को नीचे कर लेते हैं। ओके करने के बाद अगर आप प्रीव्यू देखें तो आप देखेंगे कि आपका जो टेक्स्ट है वो मिडिल में आ चुका है। इस तरीके से आप अपने पेपर पर अपने टेक्स्ट को पेज सेटअप की मदद से सेंड ईमेल, अगर आप इसे डायरेक्ट मेल पे भेजना चाहें तो वो ऑप्शन आप इसका यूज कर सकते हैं। वर्ड पैड का वर्जन क्या है, कौन सी विंडो है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल सकती है। एग्जिट, पूरे पैकेज को हम डायरेक्ट यहाँ से बंद कर सकते हैं। तो आज हमने व्यू और फाइल मेन्यू सीखा वर्ड पैड के अंदर। तो आपको वीडियो कैसा लगा उसके बारे में जरूर हमें कमेंट करके बताएं। थैंक यू।